दिल्ली के चर्चित आईआरएस अधिकारी की बेटी हत्याकांड में जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। आरोपी राहुल मीना का पोटेंसी टेस्ट कराया गया है। इससे ये पता चल जाएगा कि वह अपराध करने में सक्षम था या नहीं। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। दिल्ली में हुए आईआरएस अफसर की बेटी की सनसनीखेज हत्याकांड में एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला सिर्फ एक जघन्य अपराध नहीं है, बल्कि इसके पीछे की मानसिकता, प्लानिंग और क्रूरता भी लोगों को झकझोर रही है। अब जब आरोपी राहुल मीना का पोटेंसी टेस्ट कराया गया है तो जांच एक नई मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अपराधी किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करेगा या टेस्ट उसके खिलाफ एक मजबूत सबूत बनेगा। इस केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बना रहे हैं। पुलिस ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया जिसमें कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। आरोपी पहले भी इसी घर में काम कर चुका था। इससे उसे घर की पूरी जानकारी थी। यही वजह रही कि आसानी से वो घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस मेडिकल और फोरेंसिक सबूतों के जरिए किस केस को और मजबूत बनाने में जुट गई है। पुलिस की जांच अब केवल घटनास्थल तक नहीं सीमित रही है। वैज्ञानिक और मेडिकल एंगल से भी इस केस को मजबूत किया जा रहा है। पोटेंसी टेस्ट का फैसला इस कड़ी का अहम हिस्सा है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि आरोपी शारीरिक रूप से अपराध करने में सक्षम था या नहीं। साथ ही ये भी साफ होगा कि कहीं वह भविष्य में किसी तरह की कानूनी दलील देकर बचने की कोशिश तो नहीं करेगा। इस कदम से जांच एजेंसियां ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि कोर्ट में कोई भी कमजोर कड़ी न रह जाए। सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस आरोपी राहुल मीना को लेकर पीड़िता के घर पहुंची। यहां पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन कराया गया। आरोपी ने बताया कि वह कैसे घर में दाखिल हुआ और किस तरह सीधे कमरे तक पहुंचा और कैसे उसने युवती का रेप किया और उसका मर्डर किया। पुलिस ने हर मोमेंट का ध्यान से रिकॉर्ड किया है। इस दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने ये भी बताया है कि उसने कैसे हमला किया और वारदात के बाद क्या क्या किया। पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले हैं। इसमें खून से सने कपड़े, चार्जर केबल, टेबल लैपटॉप और कई आरोपी के कपड़े शामिल हैं। ये सभी सबूत केस को मजबूत बना सकते हैं। इस केस में सबसे अहम बात यह है कि आरोपी पहले इसी घर में काम कर चुका था। उसे घर की हर एक जानकारी थी। यही वजह है कि वह आसानी से अंदर घुस गया। उसे ये भी पता था कि चाबी कहाँ रखी जाती है और सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगे हैं। इस अंदरूनी जानकारी ने वारदात को आसान बना दिया। अब आपको बताते हैं कि पोटेंसी टेस्ट क्यों बना जांच का अहम हिस्सा। पुलिस ने आरोपी का पोटेंसी टेस्ट भी कराया है। ये टेस्ट आमतौर पर रेप जैसे मामलों में किया जाता है। इसका मकसद ये जानना होता है कि आरोपी शारीरिक रूप से अपराध करने में सक्षम है या नहीं। कई बार आरोपी खुद को नपुंसक बताकर बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये टेस्ट सच्चाई सामने लाने में मदद करता है। इस टेस्ट में डॉक्टरों की टीम आरोपी की शारीरिक और हार्मोनल जाँच करती है। ज़रूरत पड़ने पर वैज्ञानिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये टेस्ट अकेले अपराध साबित नहीं कर सकता, लेकिन ये एक अहम कड़ी जरूर बताया जाता है।